लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए। यह खबर लखनऊ से आप देख रहे हैं। बड़ी खबर, यूपी बीजेपी ने 1600 उम्मीदवारों के नाम का किया है ऐलान। सभी जिलों के लिए प्रत्याशियों के नाम किए गए घोषित। पार्टी पदाधिकारियों की बैठक के बाद लिया गया बड़ा फैसला। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की बीजेपी ने नाम घोषित कर दिए गए हैं। वहीं यूपी बीजेपी ने 1600 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, सभी जिलों के लिए प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। बीजेपी ने पंचायत चुनाव को देखते हुए नाम घोषित किए हैं। यहां पर खबर लखनऊ से आप देख रहे हैं, उम्मीदवारों के नाम घोषित पंचायत चुनाव के चलते लखनऊ से बड़ी खबर। फिलहाल इसी खबर पर हमारे साथ में हमारे ब्यूरो चीफ राजवीर सिंह जुड़ चुके हैं। राजवीर, जिस तरीके से लिस्ट जारी की गई है, किन किन लोगों का नाम इसमें सामने आ रहा है? पहले चरण के जिन 10 जिलों में चुनाव होने हैं, 307 लोगों की जो लिस्ट है वो आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय ने ये लिस्ट जारी कर दी है और जल्द ही उतारे जाने हैं 1600। इनकी भी सूची जल्द से जल्द जारी हो जाएगी। लेकिन इस लिस्ट की सबसे खास बात यह है कि जो तमाम बैठकें भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव को लेकर कर रही थी, तमाम मंथन के बाद ये नाम सामने आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि क्षेत्र को देखते हुए, वो चाहे जातिगत समीकरण हो या क्षेत्र का समीकरण हो या भारतीय जनता पार्टी का जो जितने भी जिताऊ उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के थे, उन सभी नेताओं का, उन सभी प्रत्याशियों का नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषित किया गया है। और क्या सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि पंचायत चुनाव में देखिए, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या बसपा हो, ये सभी पार्टियां अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा रही हैं। बाकायदे पार्टी की तरफ से प्रत्याशी उतारे गए हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। इससे एक बात ये भी निकलकर सामने आती है कि जो पंचायत चुनाव होगा वो बेहद दिलचस्प होगा। और 2022 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले हो रहे पंचायत चुनाव में बहुत हद तक तस्वीरें 2022 विधानसभा चुनाव की साफ हो जाएंगी। तो ये एक अहम और महत्वपूर्ण बात है कि पंचायत चुनाव को भी सारी पार्टियां बहुत शिद्दत से लड़ रही हैं। और इसमें हार जीत का जो फैसला होगा, ये बहुत कुछ मायने रखेगा 2022 के चुनाव के लिए। जी, आपने बताया कि ये चुनाव जो है 2022 के लिए भी बहुत मायने रखेगा, तो जिसके देखते हुए 1600 यहाँ पे उम्मीदवारों के नाम ऐलान किए गए हैं। तो क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को देखते हुए 2022 को क्या कोई मुख्य चेहरा जिसके ऊपर यकीन किया जा रहा हो उसको उतारा हो? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि जितने भी पंचायत चुनाव में जितने भी प्रत्याशी हैं वो जीत कर आए, और जो जिताऊ प्रत्याशी हैं उन पर ही भारतीय जनता पार्टी ने दांव लगाया है। क्योंकि देखिए, कैद की निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का तो अधिपत्य हमेशा रहा है, लेकिन पंचायत चुनाव में खासतौर पे समाजवादी पार्टी अब तक भारी रही है सभी दलों पे। लेकिन ये पहली बार ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ पंचायत चुनाव में आ रही है, अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ा रही है। और बाकायदे इस चुनाव को लेकर जितने भी संगठन के लोग हैं, वो चाहे जिला संगठन हो या बूथ स्तर के जो लोग हैं, उन सबको एक्टिव कर दिया गया है। और कोशिश यही है कि इस चुनाव को बहुत गंभीरता से लिया जाए, बहुत गंभीरता के साथ लड़ा जाए, जिससे 2022 का रास्ता पूरी तरह से साफ रहे 2022 के चुनाव में। जी, गंभीरता से बात करी जाए चुनाव लड़ने की, तो एक तरफ देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं काफी अच्छे लेवल पर, दूसरी तरफ बीजेपी भी टक्कर दे रही है। मामला आपकी बार किस तरीके से इस चुनाव को देख रहे हैं, पंचायत चुनाव को? देखिए, पंचायत चुनाव का काफी अहम है। वो अहम इसलिए है कि वो चाहे आम आदमी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी पहली बार पंचायत चुनाव लड़ने जा रही है उत्तर प्रदेश में। लेकिन मैंने जिस तरह से कहा कि पंचायत चुनाव में अधिकतर आप देखिए तो अभी तक पंचायत चुनाव का जो इतिहास रहा है उसमें समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा है। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हमेशा अन्य दलों से आगे रही है। तो कहीं ना कहीं गांव में पैठ बनाने के लिए, घर घर पैठ बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो तमाम बैठकें कर रही थी, जो बैठकों में मंथन का दौर जारी था, उसके बाद ये पार्टी स्तर पे तय किया गया था कि किस तरह से ये चुनाव लड़ा जाएगा। इसीलिए एक कैंडिडेट पे भारतीय जनता पार्टी ने बेहद मंथन किया है और मंथन करने के बाद ये प्रत्याशियों की सूची जारी की है। 310 यानी कि 310 प्रत्याशी जो है उनका ऐलान सीधे तौर पे कर दिया गया है। 10 जो जिले हैं जिन पे पहले चरण का जो चुनाव होना है, उन प्रत्याशियों के नाम सामने आ गए और बहुत जल्द ही अन्य जिलों के प्रत्याशियों के नाम भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सूची निकालकर जारी करेगी। राजवीर, एक अहम सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं कि जो गांव में चुनाव होता है, पंचायत तो चुनाव एक अहम चुनाव माना जाता है, क्या मुद्दा रहेगा आपकी बार भारतीय जनता पार्टी के पास गांव में?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम शीर्ष नेता है उनका तो साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम ऐसे काम किए हैं, वो चाहे मनरेगा के तहत हो या फिर लॉकडाउन के दौरान जो तमाम दूसरे राज्यों से जो लोग आए हैं उनको रोजगार देने का काम हो। बाकायदे इसको लेकर तो एक लिस्ट जारी की गई है कि कितने लाख लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार दिया है। इस बात को भी मुख्यमंत्री योगी जी तमाम मंचों से ये बात बार बार कह चुके हैं और जाहिर सी बात है कि विकास भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4 सालों में जो विकास का काम किया है उस आधार पर वो गाँव में जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ये विकास जो है वो ग्रामीण स्तर के लोगों को कितना समझ में आता है। और चूंकि पंचायत चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ठीक 9 महीने बाद जो है वो विधानसभा के आम चुनाव होने हैं और आम चुनाव के ठीक पहले पंचायत चुनाव, यानी कि एक तरह से ये सेमीफाइनल मैच है, सभी दलों के लिए सेमीफाइनल मैच है। और इस चुनाव की हार जीत से ये अंदाजा लग जाएगा कि 2022 का चुनाव किस तरह से लड़ा जाएगा और किस स्तर पे होगा और कौन सी पार्टी कितनी दमखम के साथ 2022 के चुनाव में आएगी। ये पंचायत चुनाव में बहुत हद तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी। तमाम जानकारी के लिए तो इस समय की बड़ी खबर बता रहे थे, जहां भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। खबर आपको लखनऊ से बता रहे थे। फिलहाल मेरठ से इस समय एक और बड़ी खबर आ